यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया। ये वही दरगाह है जहाँ पर वो गुड़िया और उसकी माँ बैठती थी। आज गुड़िया हमारे बीच नहीं है, उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर महिला शक्ति खड़ी है, उनके पीछे सारे पुरुष खड़े हैं उनका सपोर्ट बनने के लिए। मैं इन्हीं महिलाओं से जानूंगी कि वो क्या चाहती हैं। अब एक हफ्ते से ऊपर हो चला है, अब उनकी क्या मांग है, वो कैंडल मार्च से क्या सोचती हैं कि इससे और न्याय मिलने की कितनी उम्मीद होगी। आप मुझे बताइए कि इससे क्या उम्मीद और जगेगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कब तक हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ ऐसा होता रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी हो। अगर हमें इंसाफ तुरंत मिले ना तो ये सब ना हो। आप न्याय में क्या चाहती हैं? आप ये मुझे बताइए कि आप न्याय किस तरह चाहती हैं? न्याय, उनको फांसी होनी चाहिए। आप फांसी की सीधा मांग करती हैं, कोई कुछ नहीं, कोई उनके लिए ढिलाई नहीं, सीधा फांसी होनी चाहिए। और ये बलात्कार जो होते हैं ये रुकने चाहिए। ये आप चाहती हैं कि बलात्कार रुके। कहा जा रहा है कि मंदिर जो शमशान घाट का पुजारी है जो जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पे रेप का आरोप है, वो शमशान घाट में शराब पीता था, उनका वहाँ पे नॉनवेज रखा गया था, उसके सबूत अभी भी हैं। ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है, आप मुझे बताइए। मुझे ये लगता है वो जो पंडित था वो गलत बंदा था। पहले भी मैंने सुना है कि यहाँ पे 2-3 बार बलात्कार हुए हैं, मगर उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है। तो इसका ये धंधा बन गया होगा। लोग उठाएंगे आवाज़ तभी तो उसका रोक होगी ना। और मैं तो चाहती हूँ कि अगर सरकार इसको सज़ा नहीं दे सकती है तो पब्लिक के हवाले कर दीजिए, तभी ठीक रहेगा। इनको तुरंत अगर सज़ा नहीं मिली तो ये बलात्कार ऐसे होते रहेंगे। हम कैंडल मार्च करते हैं या कुछ भी करते हैं, मुझे लगता नहीं है इनसे कोई होता है। आप मुझे बताइए, आप खुद एक छोटी बच्ची हैं, आप गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए आई हैं, आप किस तरह की न्याय की मांग करती हैं? डायरेक्ट फांसी की, क्योंकि अगर उन्हें फांसी मिलेगी तो ऐसा करने से जो भी ऐसा करने वाले होंगे आगे वो इसे रोक देंगे, क्योंकि उन्हें डर लगने लगेगा कि फांसी की सज़ा मिल रही है डायरेक्ट, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ होता है तब तो उन्हें तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, उनको फांसी भी हो जाती है, उनको जो भी सज़ा देनी हो दे देते हैं। मगर दलित लड़की के साथ जब जब ऐसा होता है तो उनको तुरंत सज़ा क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उनको स्पॉट मिलती है। तो ये गलत है। जब 300 विधायक, मंत्री सब कुछ है, तो अगर वे लोग इन चीज़ों का फैसला करने लगे तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर हमें पता है कि वो जो शासन प्रशासन है गलत लोगों के हाथ में है, जो कि वो सज़ा नहीं दिलाना चाहते। कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ की सांसद मीनाक्षी लेखी ने अभी तक यहाँ पर आकर धरना स्थल पर आके किसी से बातचीत नहीं की। क्या मतलब वो महिला है, वो बीजेपी की सांसद है, उनका आना बनता था नहीं बनता था? आप मुझे बताइए। पहले वो एक दिन दलितों की लाइफ तो जी के देखें कि क्या होता है उनकी लाइफ में, कैसे उनके बच्चों के साथ अत्याचार होते हैं, कैसे उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। सबसे पहले तो उन दोषियों की पहचान करें और जिन पुलिस वालों ने इस केस को दबाने की कोशिश करी है उनको भी सख्त के दायरे में लेके उनके ऊपर भी केस चलाया जाए। सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला तुरंत हो, इमीडिएट, जैसे जिस तरीके से आजकल तुरंत फैसले हो रहे हैं। हमने देखा कि निर्भया केस में 9 साल लगे निर्भया को न्याय दिलाने में। आपको लगता है कि इस केस में जल्दी न्याय मिल पाएगा? हमें जल्दी न्याय चाहिए। अगर ये न्याय जल्दी नहीं हुआ तो इस जो आंदोलन को हम और आगे लेके जाएंगे। आप मुझे बताइए माता जी, आपकी भी बेटी होगी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के माहौल में आपकी बेटी सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए। ये ना हो कि साल निकल गई, 2 साल निकल गई, क्योंकि मनीषा का भी केस काफ़ी लंबा खींच दिया इन्होंने, उसको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, फांसी नहीं दी दोषियों को। और मैं तो ये कहूँगी कि ये लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म, वाल्मीकियों को बोलते हैं हमारे लोगों को कि तुम भी हिंदू हो, क्या हम वोट के टाइम पे हिंदू होते? अगर हिंदू धर्म इतना गंदा और घिनौना है तो मैं अपनी कह रही हूँ कि मैं इस हिंदू धर्म को लात मारती हूँ। अगर हिंदू धर्म के लोग इस तरीके की छोटी बच्चियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार होगा छोटी बच्चियों के साथ, इतना घिनौना, और देखो उल्टा करके उसको जलती आग में फेंक दिया, तो इससे ज्यादा घिनौना कोई काम नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में अगर यही काम होता है और हिंदू धर्म के लोग ये काम करते हैं बच्चियों के साथ, तो मैं लात मारती हूँ ऐसे को। बिल्कुल। मैं आपको
आपको बता दूं कि जो पीड़िता की माँ है, जो मृत बच्ची की माँ है, उसको हमेशा से डर था कि उसकी बच्ची के साथ कुछ गलत काम ना हो जाए, जिसके कारण वो अपनी बच्ची को हमेशा साथ रखती थी। इसी दरगाह पे वो बैठती थी। मेरे साथ एक माता जी है, मैं उनसे जानूंगी कि जानती हूँ कि वो क्या कहती है। गुड़िया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। गुड़िया के हथियारों को न्याय मिलना चाहिए हमारे को। अम्मा जी, आपको क्या लगता है कि इस माहौल में अब बेटियां सुरक्षित हैं? आपकी भी पोतियां होंगी, आपकी भी बेटियां होंगी। आपको लगता है कि इस तरह के माहौल में वो सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? नहीं, जो लड़की के साथ हुआ उनको फांसी होनी चाहिए। आप सीधा फांसी की हाँ, मांग फांसी करती हैं? की, और सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच, जांच हाँ। होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर उनको फांसी होनी चाहिए। नहीं तो हमारा ये कैंडल मार्च हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। 3 महीने ज्यादा वक्त है। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं, कितनी जल्दी न्याय मिले? जल्दी मिले, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मिले। प्रशासन में हम लोग आम पब्लिक ही तो चुन के भेजती है मंत्रियों को, संतरियों को, तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो हाँ पब्लिक को न्याय दे। अगर वो न्याय नहीं दे सकती, स्वतंत्रता नहीं दे सकती, उनको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो फिर ऐसी सरकार चुनने का क्या फ़ायदा है? हमें पब्लिक को क्या फ़ायदा मिल रहा है? ना रोजगार है, ना स्वतंत्रता है, ना सुरक्षा है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। और ये सारी जो घटनाएँ घट रही हैं, ये जागरूकता के अभाव में घट रही हैं, क्योंकि हमारे लोग जागरूक नहीं हैं। हमारे जो SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं वो जागरूक नहीं हैं। उस जागरूकता के अभाव में वो ये बता ही नहीं पा रहे, वो बता नहीं पा रहे अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, कि दुश्मन और मित्र की पहचान नहीं करा पा रहे हैं अभी। आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती है तो उनके साथ गलत काम होता है, इस तरह का मेकअप करती है तो उनके साथ गलत काम होता है। ये तो 9 साल की बच्ची थी, इसके ऊपर क्या कोई कमेंट होगा कि ये 9 साल की बच्ची ने इतने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसके साथ ये सब हुआ? नहीं, मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि वो तो बच्ची थी। चलो, लड़कियों को तो कमेंट करते हैं ये लोग, वो तो बच्ची थी, उसको क्या पता उसके साथ ऐसा क्यों करा इन लोगों ने। मैं तो यही चाहूंगी कि उन्हें फांसी होनी चाहिए बस। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जब सड़कों पे निकलते हैं तो अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। सुरक्षित हम किसी भी तौर से नहीं है। कपड़े अच्छे छोटे बड़े पहन ले। छोटे कपड़े तो ब्राह्मणों की लड़की भी पहनती है, उनकी लड़कियों के साथ रेप क्यों नहीं होता है? हमारे ड्रेस को क्यों लिया लड़कियों जाता के है? साथ रेप क्यों नहीं होता है? सोच क्यों नहीं बदलते हैं ये? लड़कियों के साथ क्यों? जो मतलब कि जो ये गुनाह इन लोगों ने करा है, एक 9 साल की बच्ची को किसी भी तरीके की समझ नहीं होती है। पुजारी जो था शमशान घाट का, वो बच्ची को लालच देता था, कभी 10 रुपए, कभी टॉफी का, कभी किसी चीज़ का। बच्ची की माँ को इस बात की भनक थी, लेकिन वो उस रात ठंडा पानी लेने गई और वो उस रात वापस नहीं लौटी। मतलब क्या है ये तो एक मतलब कि इंसिडेंट था। इंसिडेंट नहीं कहूँगी उसको, मतलब कि वो पहले से उस बच्ची को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लग रहा था उसे, कि वो बच्ची उसके जाल में फंस जाए। और एक पंडित और एक जो पंडित का मंदिर का पुजारी होता है, उसको एक भगवान का रूप दिया जाता है। अगर वो पुजारी ही हमारे साथ में ऐसी गंदी हरकतें करेगा तो आप खुद एक महिला हो, आप मुझे ये बताओ, मेरे साथ में बहुत सी महिलाएं खड़ी हुई पीछे, इनसे पूछिए कि क्या ये मंदिर में जाते हुए उस भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगी? जो हमारा अंतिम रास्ता होता है, अगर वहाँ पे भी हम महफूज अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, तो हम ऐसे जो हिंदू धर्म है, हमें वहाँ पर आखिरी हमारी यात्रा ही जो जाके वहाँ पे ख़त्म होती है, ऐसी जगह पे हम कहाँ सुरक्षित हैं? तो देखा आपने, यहाँ पर महिलाओं की सिर्फ एक ही मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, जितनी जल्दी हो सके उन आरोपियों को फांसी दी जाए। ये जो महिलाएं हैं या बैनर टांगे खड़ी है, वो सब यही चाहती हैं कि उनको फांसी दी जाए। आवाज दो।